चूँकि हमारे कौम के एक बहुत ही अजीम रहबर मिल्लत और सिर्फ आलम तशय्यो के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अजीम रहबर हजरत आयतुल्लाह खामेनी, जिन्हें अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, वो हमसे बिछड़ गए। उनके इंतकाल पुरमलाल पर यह ताज़ियती जुलूस है जो जामा मस्जिद से निकला है और सड़कों पर सिर्फ अपने गमो गुस्से का इजहार करने के लिए आया है। जाहिर है कि हम सब का फरीजा है और पूरे आलम इस्लाम इस वक्त गमजदा है, बल्कि आलम इंसानियत गमजदा है। मैंने आज सोशल मीडिया में देखा, आपने भी देखा होगा, न जाने कितने बरादरान अहले सुन्नत हैं जो गमजदा हैं। अभी मैं अपनी बिल्डिंग से आ रहा था तो मुझे बिल्डिंग के तमाम सुन्नी बरादरान ने रोका और रोक करके ताजियत पेश की और बहुत ही गमो गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया में आप जाएं तो अहले हुनूद बड़ी तादाद में हिंदू भाई हमारे आज गम मना रहे हैं और सबकी जबान पर एक ही फिक्रा है कि वो दुनिया इंसानियत के अलंबरदार थे। उनका एक मिशन था, वो हुकूमत नहीं चाहते थे। इसका सबूत यूं ही आप समझ लीजिए कि ईरान के न वो प्रेसिडेंट थे, न वो प्राइम मिनिस्टर थे, न कोई वजीर थे, वो एक रहबर थे और वो एक आलिम दीन थे, फकीह वक्त थे। उनका मकसद सिर्फ मजलूमियत का खात्मा, जुल्म का खात्मा करना था, वो मजलूमियत का परचम सरबुलंद करना था। इस वक्त अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों ने जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का परचम बुलंद कर रखा है, उन्होंने हमेशा मजलूमीन की हिमायत में आवाज बुलंद की है। आप देख लीजिए फिलिस्तीन में जिस तरीके से बेदर्दी के साथ छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, औरतों का, जवानों का, ज़ईफों का कत्ल किया जा रहा है, उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की, ये जुल्म खत्म करो। अगर तुम जुल्म का खात्मा नहीं करोगे तो हमारी सदाए एहतजाज हमेशा बुलंद रहेगी। इसीलिए वो आवाज आज तक इमाम खामेनी ने कभी हमला नहीं किया, हमला हुआ है तो उन्होंने जवाब दिया है और अभी कल तक की तारीख गवाह है। वो कहते रहे हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब की अगर हमला करोगे तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये उनकी दूरबीनी है कि आप देखिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे इस वक्त हमले हुए हैं, मगर जहां जहां उन्होंने हमला किया है वहां अमेरिका के बेस पर हमला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ जुल्म का खात्मा चाहते थे, तशद्दुद का खात्मा चाहते थे। इस आलम में जाहिर है कि वो अपनी जान गंवा के इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अभी चंद रोज पहले ये ऐलान किया था कि तुम समझते हो कि हमारी जान हमें अजीज है, नहीं, हमारी जान है ही नहीं, ये जान मोमिनीन की जान है। लिहाजा अगर मोमिनीन महफूज है तो हम महफूज हैं। अभी 2 रोज पहले जब उनसे ईरान की हुकूमत ने कहा कि आप चले जाइए कहीं पोशीदा जगह पर जाकर के महफूज जगह पर अपने आप को बचा लीजिए, तो उनका जवाब यह था कि अगर हमला होगा तो मोमिनीन की जान जाए और हमारी जान सलामत रह जाए। लिहाजा इस बुनियाद पर वो अपने घर में रहे और जाहिर है कि दुश्मन ताकतों को यही मौका मिल गया, उन्होंने घर पे हमला किया और घर पे हमला करके उनका खात्मा कर दिया। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। यकीनन ऐसी शख्सियतें मुद्दतों पे पैदा होती हैं। दुनिया में तो सभी आए हैं मरने के लिए, किसी को हमेशा जिंदा नहीं रहना है, मगर ऐसी शख्सियतें जब रुखसत होती है तो अफसोस जरूर होता है। सदियों के बाद कोई खुमैनी पैदा हुआ, सदियों के बाद कोई खामनेई पैदा होगा। कल शाम में ये खबर आई कि अमेरिका और इसराइल ने शहर ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, जो रहबर मुअज़्ज़म जिनका टाइटल है और जो पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग जुल्म और मजलूम के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, उनके साथ देने वाले जो उनके लीडर थे, उनको उन्होंने बिना किसी कोई रीजन के और डायरेक्टली उन्होंने एयर स्ट्राइक करके, जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने इसके पहले भी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ में एक तरह की गुंडागर्दी की, उसी तरीके से गुंडागर्दी का कल रात में प्रदर्शन किया गया और एक मुल्क जो गरीब और मजलूम आवाम के साथ हमेशा खड़ा रहता था, उनके जो लीडर थे, जो एक उम्मीद थे पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड के जो मजलूम लोग हैं, उनकी जो उम्मीद थे, उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और उसी का शोक मनाने के लिए आज बॉम्बे में यहाँ पर ये लोग जमा हुए हैं और अपने जज्बात को बाहर निकाल रहे हैं कि ऐसे शख्स के साथ में ऐसा क्यों किया गया जिसने हमेशा इंसानियत के लिए, जबकि यूएस का कहना है कि उसने जो भी किया है वो ईरान के न्यूक्लियर के खिलाफ के काम किया है, जबकि आयतुल्लाह खामेनी ही वो शख्स थे जिन्होंने ये फतवा दिया था
कि न्यूक्लियर का जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए, वो एज पर इस्लामिक लॉ उन्होंने उसको हराम किया था। जो शख्स न्यूक्लियर यूज ना करने के लिए दुनिया को नसीहत कर रहा था, उसी को न्यूक्लियर का बहाना बना के अमेरिका ने ये जो हरकत की है, इसके पीछे अमेरिका के क्या इंटेंशंस है हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो सबको पता है कि उनके क्या इंटेंशंस थे और उन्होंने ये काम, ये जो बहुत ही बुज़दिलाना हरकत जो की है वो क्यों की। और उसके साथ में ईरान के आसपास के जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसिस थे उस पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। और अब ये जंग बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है, ये कहां तक जाएगी और ये पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो अमेरिका की इस दादागिरी से परेशान हैं, इस गुंडागर्दी से जो लोग आजिज आ चुके हैं, वो लोग अब इसके आगे क्या स्टेप लेंगे अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडियन मुस्लिम किस तरह से खड़ा है ईरान के साथ? इंडियन का सिर्फ मुस्लिम नहीं, इंडिया के सारे लोग जो है वो ईरान के साथ में आज से नहीं, हमारे सदियों से ईरान के साथ में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, यहाँ तक कि जब आईसिस का मसला हुआ था, इराक में बहुत सारे हमारे लोग फंस गए थे, उस टाइम पे भी ईरान ने उनको बाहर निकालने में हमारी मदद की थी। उसके अलावा भी ईरान ने हमेशा हमारे लिए डिप्लोमेटिकली हमें बहुत सारी जगहों पर हेल्प की है। कश्मीर के इशू पर भी ईरान का हमारे साथ में फ्रेंडली रिलेशन रहा है। और आगे चल के इनको हमारी एक सदा है, हमारी एक सदा है, हमारी एक सदा है, हमारी एक सदा। मुर्दाबाद।